प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख अब काफी नजदीक है। 17 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश में मतदान होने जा रहे हैं और इन मतदान से पहले देखा जा रहा है साफ तौर पर कि सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियों में जुट चुके हैं। बात अगर की जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो बीजेपी खेमे की तरफ से अब तक देखा जाए तो प्रत्याशियों की 5 लिस्ट जारी की जा चुकी हैं, लेकिन इस लिस्ट में साफ तौर पर देखा गया है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल तक नहीं किया गया है। आखिरकार सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ते हुए क्यों नजर नहीं आएंगे, इसके पीछे की अब कई बड़ी अहम वजह सामने आ रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि लंबे वक्त से सियासी अटकलें तेज हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी बुआ जी यानी कि यशोधरा राजे सिंधिया स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए साफ तौर पर इनकार कर चुकी हैं कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन देखा गया कि सिंधिया को लेकर यहाँ पर अटकलें तेज हुई, लेकिन पार्टी हाईकमान ने यहाँ से देवेंद्र जैन को आगे कर दिया है, उन्हें टिकट दे दिया गया है। वहीं दूसरी ही तरफ यह अटकलें भी तेज हुई कि कहीं ना कहीं सिंधिया उज्जैन की नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सिंधिया परिवार का यहां पर वर्चस्व कायम है। लेकिन यह भी होता हुआ नजर नहीं आया है। बीजेपी ने अब तक 228 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया जिनको लेकर लगातार अटकलें तेज होती हुई नजर आई, सिंधिया को कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। इसी बीच देखा जाए तो अब यहां पर खुलासा हुआ है कि आखिरकार सिंधिया को क्यों नहीं उतारा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में यहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सामने आया है कि ऐन मौके पर सिंधिया का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। इसके पीछे उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया जाना भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। 2023 में यानी कि इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का टिकट दिया है। इनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल शामिल हैं। लेकिन इनके अलावा कई सांसद भी विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सबके बीच कयास लगते हुए नजर आए सिंधिया को लेकर। ग्वालियर चंबल संभाग से सिंधिया को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन देखा गया कि पार्टी ने उनके नाम पर मंथन किया और ऐन मौके पर उनका नाम हटा दिया गया। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि सिंधिया के कई समर्थकों को इस बार विधानसभा का टिकट नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति में उन्हें मनाना सिंधिया को चुनाव लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा यदि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ते तो चर्चा चलती कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लाया जा रहा है। इससे पार्टी में विधायकों के बीच कई सवाल उठ सकते थे। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर सिंधिया को लेकर ये तमाम अटकलें तेज हुई हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये भी सामने आया है कि सिंधिया अपने सभी समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते थे। यदि वे खुद चुनाव लड़ते तो उनके कोटे का एक टिकट कम हो जाता। शायद ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से सिंधिया ने चुनाव लड़ने की बात नहीं कही है। वहीं दूसरी ही तरफ प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया के मुताबिक सामने आया है कि सिंधिया को चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पार्टी का है। पार्टी अपने फोरम पर जो फैसला करती है उसे कार्यकर्ता और नेता मानते हैं। फिलहाल एमपी के एक और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टिक को विधानसभा चुनाव में नहीं लाया गया है। और दूसरी ही तरफ सिंधिया को लेकर विवेक गुप्ता का कहना है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि सिंधिया ने कांग्रेस से गद्दारी की, उन्हें विधानसभा चुनाव हारने का डर था, इसलिए वे मैदान में नहीं उतरे हैं और यहां पर कई समर्थकों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तो इस बार देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक प्रत्याशी का पत्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर तमाम कारण सामने आए हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर सिंधिया के लिए कोई और अहम फैसला लिया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि चुनावी प्रचार तो वह करते हुए नजर आएंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर वाकई में ये उठना लाजमी बनता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान तो है ही, जो इस वक्त यहाँ से मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन यहाँ पर अगर सिंधिया को उतारा जाता तो वाकई में यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आते। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।